आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपेंडिसाइटिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अपेंडिसाइटिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे अपेंडिक्स की। आइटिस रिप्रेजेंट करता है नॉमेनक्लेचर ऑफ इन्फ्लेमेशन। अपेंडिक्स एक स्मॉल फिंगर शेप पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाली जो ओपनिंग है यह है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यह है लार्ज इंटेस्टाइन्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह है अपेंडिक्स। ये एक फिंगर शेप स्ट्रक्चर होता है। जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम उसको नाम देते हैं अपेंडिसाइटिस। अगर हम इसके काजेज़ की बात करें तो अपेंडिसाइटिस मेनली होता है ब्लॉकेज की वजह से। ये वाला हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होता है। जब फूड यहाँ से पास होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होती है इस तरह से। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जो फूड जहाँ पे जब लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होती है तो वो ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आ जाती है, और नीचे की तरफ जो है हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है और फूड जो है इसके अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से इसकी ब्लॉकेज हो जाती है। उसकी वजह से हमें अपेंडिसाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यूजली बाई स्टूल। फॉर एग्जाम्पल यह है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और जब फूड यहाँ से पेरिस्टालसिस से पास होती है तो वो स्टूल की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इन केस अगर ये जो स्टूल है ये यहाँ से पास होकर हमारे अपेंडिक्स में इंटर हो जाए तो उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है ए फॉरेन बॉडी। अगर किसी भी फॉरेन बॉडी की ब्लॉकेज हो जाए हमारे अपेंडिक्स में, उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है रेयरली ए ट्यूमर। बहुत कम केसेस में हमें अपेंडिसाइटिस में एक ट्यूमर देखने को मिला है, उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लॉकेज, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पेन इन द एब्डोमेन। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया होता है लॉस ऑफ एपिटाइट। नेक्स्ट है पेन इन द मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे अम्बलाइकस से 1/3 पोजीशन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव राउजिंग साइन। पॉजिटिव राउजिंग साइन में क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट इलियाक फोशा है, जब हम उस पर पालपेट करेंगे तो जो हमारा राइट इलियाक फोशा है यानी कि मैकबर्नीज पॉइंट की तरफ हमें पेन फील होगा। नेक्स्ट है पेन ऑन डेफिकेशन। डेफिकेशन होता है कि जब हम स्टूल को पास करेंगे, जब हम स्टूल को पास करेंगे तो उस टाइम भी हमें पेन फील होगा। नेक्स्ट है नोशिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपिटाइट, सेम एनोरेक्सिया की तरह। नेक्स्ट है लो ग्रेड फीवर। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है मेडिकल हिस्ट्री। हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मैकबर्नीज पॉइंट को चेक करेंगे कि उसको पेन तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट है हमारे पास राउजिंग साइन। हम राउजिंग साइन चेक करेंगे, हम लेफ्ट इलियाक फोशा पे पालपेट करेंगे जिसकी वजह से राइट इलियाक फोशा पे पेन फील होगा पेशेंट को। वो रिप्रेजेंट करेगा एक पॉजिटिव राउजिंग साइन को, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस को। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिटोनियोस्कोपी। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम एब्डोमेन की किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एब्डोमिनल एक्सरे। एब्डोमिनल एक्सरे में हमें इन्फ्लेमेशन दिख जाएगी अपेंडिक्स की। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, जिसमें हम CBC करेंगे। अगर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें भी हमें WBCs का लेवल इंक्रीज दिखेगा। नेक्स्ट है USG एंड CT स्कैन। ये दोनों टेस्ट हम करेंगे एब्डोमेन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जैसे पेन किलर्स, एंटीपायरेटिक्स वगैरह। पेन किलर में हमारे पास आता है PCM और डिक्लोफिनेक जैसे ड्रग्स। अगर हम एंटीपायरेटिक्स की बात करें तो एंटीपायरेटिक्स में भी हमारे पास PCM आता है और हमारे पास आता है डोलो 650। प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं, और उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं अपेंडेक्टॉमी। टॉमी रिप्रेजेंट करता है रिमूवल को, और अपेंडेक्टॉमी हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करते हैं, क्योंकि अगर अपेंडिक्स में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसकी वजह से अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है तो उसके अंदर जितने भी प्रेजेंट केमिकल हैं वो हमारे पेरिटोनियम लेयर यानी कि जो हमारे एब्डोमेन को कवर करने वाली लेयर होती है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।